जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ ली। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पिछली वाली वीडियो जाकर देखें ताकि उनको समझ लगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म से किस तरह से होती है, फाइबर से, ऑप्टिकल फाइबर से कैसे होती है, लाइट पाइप क्या होता है और एंडोस्कोपी क्या होती है, एंडोस्कोप क्या होता है। सबसे पहले जी एप्लीकेशन में आ जाती है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अच्छा देखें क्या हो रहा होता है। ये हमारे पास प्रिज्म है। क्या हुआ है, लाइट की एक इंसिडेंट रे यहाँ से एंटर हुई है और इसकी इस बाउंड्री के साथ उसने जाकर कोलाइड किया, कोलिजन किया। अब ये बात आपने याद रखनी है, किसी जो मिरर होता है, ये ग्लास जो होता है, उसका क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्रीज़। हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था कि अगर ये जो इंसिडेंस एंगल हो, रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो अगर क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो बजाय इसके कि लाइट यहाँ से ऐसे बाहर निकलती, क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगी रिफ्लेक्ट, यानी पहले वाले मीडियम में वापस आ जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एंगल जो बन रहा है, जिस एंगल पे ये जाके टकरा रही है, वो एंगल बन रहा है 45 डिग्रीज़ का, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर दैन 42 डिग्रीज़। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं करना बल्कि क्या करना है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाना है पहले वाले मीडियम के अंदर। और देखें लाइट जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हुई यहाँ निकल जाएगी। अगर आप देखें तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। इट मीन्स कि आपने लाइट को 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देख रहे हैं आप कि आपने लाइट को कैसे बेंड कर दिया। इसके साथ साथ आप बेंडिंग में 90 डिग्रीज़ और 180 डिग्रीज़ को भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे अब दो प्रिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक पाइप है, पाइप के अंदर दो प्रिज्म लगाए हुए हैं उन्होंने। लाइट यहाँ से एंटर हुई, यहाँ टकराई 45 पे, बेंड हो गई है 90 एंगल पे बेंड हो गई, ठीक है, 90 डिग्रीज़ पे यहाँ बेंडिंग हो गई, आगे गई, आगे फिर टकराई 45 पे, वही वाला यहाँ पे भी केस होगा। तो क्या हुआ, दोबारा से 90 डिग्री के एंगल हो गई, 90 + 90 कितना हो गया टोटल 180। इसका मतलब कि आपने लाइट को 180 डिग्री पे बेंड करवा दिया। अब यहाँ पे देख लें आप क्लियरली जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो अप्लाई भी हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर जी इस्तेमाल किया जाता है, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ लाइट के लिए विदाउट लॉस, विदाउट मच लॉस। लॉस तो फिर भी होना ही है लेकिन विदाउट मच लॉस। अच्छा, इसके दो पार्ट हैं, एक होता है क्लेडिंग, एक तो कोर। कोर इसके इंटरनल पार्ट को कहते हैं, क्लेडिंग इसकी ऊपर कोटिंग को कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये बाल जितना, इंसान के बाल जितना बारीक होता है। अच्छा देखें, लाइट इधर से इधर इसके ऊपर टकराई कोर और क्लेडिंग की बाउंड्री पे आकर इसने कोलाइड किया, इंसिडेंट किया। अब यहाँ अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ भी एंगल जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल से। क्योंकि गिलास का होता है ऑप्टिकल फाइबर, तो ग्लास का तो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्रीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंगल बढ़ रहा है, 42 डिग्री से ज़्यादा है। तो बजाय इसके कि लाइट इससे बाहर निकलती, लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी उसी मीडियम में। यहाँ पे भी ऐसे होगा, फिर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, यहाँ पे भी ऐसे होगा, फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक, और इस तरह होते हुए दूसरे एंड से बाहर निकल जाएगी। सो दैट्स हाउ आप ये कह सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, टू ट्रांसफ़र लाइट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसको अगर हम ए पॉइंट कह लें, इसको बी पॉइंट कह लें, तो आपने देखें लाइट जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया है फ्रॉम ए टू बी विदाउट मच लॉस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जी लाइट पाइप की। लाइट पाइप क्या होता है? ये होता है जी बंच ऑफ, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का ना एक गुच्छा बना लें आप और उस सबको इकट्ठा कर दें एक ही जगह पे, तो जो बनेगा आपके पास वो लाइट पाइप होगा। इसका क्या काम है? लाइट को ट्रैवल करना, इमेज बनाना, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से इससे लाइट एंटर हो रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है और ये इमेज आपके सामने बन रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जी एंडोस्कोप क्या होता है।
अच्छा, एंडोस्कोप के अंदर 2 लाइट पाइप्स यूज़ हो रहे होते हैं, 2 लाइट पाइप्स। आप ये देख रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर से लाइट पाइप बन गया। लाइट पाइप अगर 2 ले लेंगे तो एंडोस्कोप बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आपके पास 2 लाइट पाइप होंगे, एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर। ठीक है, 2 बन गए। सेंडर क्या करेगा, लाइट को सेंड करेगा, और रिसीवर क्या करेगा, लाइट को रिसीव करेगा उसी साइड से। अच्छा, आप देखें ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आपकी बुक के ऊपर देखा हुआ है एंडोस्कोपी के अंदर यूज़ होते हैं, मतलब डिफरेंट जो पार्ट्स हैं बॉडी पार्ट्स, उनके डायग्नोसिस में जो है वो ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे जो है वो यूज़ किया जा सकता है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। अच्छा, इसके देखेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, ब्लैडर है और ये थ्रोट है। ठीक है, ये यहाँ लिखना था, मैंने यहाँ लिख दिया। एनीवे, ये क्या है, ये है थ्रोट यानी गला। अच्छा, गले के लिए जो एंडोस्कोप बना हुआ है उसे हम ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। सिस्टोस्कोप जो है वो ब्लैडर के लिए, ब्लैडर के रिव्यू के लिए, अंदर अगर देखना हो आपने कि क्या डायग्नोस करना हो किसी बीमारी को ब्लैडर के अंदर, तो दूसरा ये गैस्ट्रोस्कोप है। ये गैस्ट्रोस्कोप है, ये स्टमक के लिए होता है। तो इसको देखें इस्तेमाल कैसे करते हैं, पाइप को ये मुंह के अंदर से डालते हैं, स्टमक तक चला जाता है। ठीक है, और दूसरा पाइप जो है वो उससे से लाइट जो है वो वापस आ रही होती है, एक सेंड कर रहा होता है, दूसरे से वापस आ रही होती है, और आपको कंप्यूटर के ऊपर यानी मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज जो है वो मिलता है। अंदर से सारा का सारा जो इमेज होगा वो बनेगा मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन स्टडी डिफरेंट ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोप। ओके, सो जी ये था आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह ताला हम फिर बात करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक पे।